हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। सो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ यहाँ पर किसी भी एक फोर्स को टू पार्ट्स में उसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना। वन बाय वन हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। सिंपली इतना टफ नहीं है, छोटा सा डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक क्या बच जाएगी, मतलब एक लास्ट रिजल्ट आएगा जिसको यूज करके हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। बहुत इजी सा डेरिवेशन है। एक बार भी अगर आप इसको ध्यान से समझ लोगे तो इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ, एक बार करने के बाद ही आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे और एग्जाम तक आपको ये प्रॉपरली याद हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सिंपली क्या करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। हमें यहाँ पर फोर्स को कंपोनेंट्स निकालने हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पे देखिए फोर्स है, आप देख रहे होंगे फोर्स F1 एंड F2 टू कंपोनेंट्स है। उससे हमें क्या निकालना है, एक रिजल्टेंट। यानी कि देखिए इसको सिंपली मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले जब हमारे पास कोई एक लाइन होती है, मान लीजिए ये लाइन है और मैं आपसे कहूँ कि इसको रिजोल्व करना है, तो रिजोल्व कैसे करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास R है, तो इसको रिजोल्व कैसे करते हैं, इसको टू कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लीजिए। ये बीच में होना चाहिए, एक लाइन यहाँ आ जाएगी और एक लाइन यहाँ आ जाएगी, तो हो गया ये बीच में। और बाकी के दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 90 का। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम शो करते हैं यहाँ पर cos थीटा से, और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है उसको शो करते हैं sin थीटा से। तो ये तो हो गया सिंपली हमारा जब हम रिजोल्व करते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने वाले हैं। सिंपली हमारे पास पहले क्या था, हमारे पास यहाँ पर दो फोर्सेस थे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। फोर्स F1 था और फोर्स F2 था। मैंने क्या किया, इनका हमें एक ऐसी लाइन निकाली है जो इन दोनों के बीच में हो, तो हमने यहाँ पर एक रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया जिसकी वैल्यू हमने रख दी है यहाँ पर R। जब इन लाइंस को आप ऐसे मिलाते हो तो ये कैसा कंपोनेंट बनाता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और यही कंपोनेंट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है अपने डेरिवेशन के थ्रू। तो आई होप अब तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा एक्चुअल में ये जो हमारा आज का टॉपिक है वो किस बेस पर है, कैसे कैसे हमें क्या क्या करना है। सिंपली हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स का नाम हमारे पास F1 है, एक फोर्स का नाम हमारे पास F2 है। इन दोनों फोर्सेस का हमें क्या निकालना है, यहाँ पर रिजल्ट है। ठीक है, इजी। चलिए फिर शुरू करते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाया है जो कि हमारा यहाँ पर नाम भी है रिजोल्विंग अ फोर्स इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एक फोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करना, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या था, एक फोर्स था F1, एक फोर्स था हमारे पास F2, उसका हमने लिया रिजल्टेंट। यहाँ पर एक को मिलाया यहाँ रिजल्टेंट से, दूसरे को भी मिलाया रिजल्टेंट से, और हमारे पास यहाँ पे बन गया एक रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल को आप दो ट्राइंगल में भी डिवाइड कर सकते हो। कैसे, OBC OAC दो हमारे पास क्या हो गए हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी सॉरी ट्राइंगुलर कंपोनेंट्स। तो हमें इन ट्राइंगुलर कंपोनेंट्स का यूज करके एक डेरिवेशन फाइंड आउट करना है। डेरिवेशन की वैल्यू आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हमारे इसी डेरिवेशन के लास्ट कंक्लूजन से होंगे। तो ध्यान से एकदम अच्छे से अपनी पेन नोटबुक निकाल लीजिए, अपना पूरा का पूरा ध्यान एकदम बोर्ड पे होना चाहिए आपका। मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको बताती रहूंगी, आपको स्टेप बाय स्टेप उसको समझते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको जो थ्योरी पार्ट हमें लिखना है, जो थ्योरी पार्ट हमें मेंशन करना है, जो कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, हमेशा अटेम्पटेशन का ध्यान रखिए। अटेम्पटेशन के टाइम पे कभी भी डेरिवेशन एकदम से शुरू मत कर दीजिएगा। हमेशा डेरिवेशन से पहले थ्योरी पार्ट लिखना ना भूलें, एग्जामिनर को मतलब थोड़ा सा इम्प्रेसिव लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ थ्योरी पार्ट लिखना है। थ्योरी कुछ इस तरह से है, लेट ए फोर्स आर एक्टिंग अलोंग OC। एक हमारे पास यहाँ पे फोर्स है जिसका नाम रखा गया है रिजल्टेंट R, और किसके अलोंग है, OC के अलोंग है, इन टू डायमेंशनल स्पेस X एंड Y। दो स्पेस है क्योंकि आप जानते हो हमारे पास मान लीजिए ये लाइन है, टेढ़ी है, तो वो दो एक्सिस के अलोंग काम करती है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। तो आपको इस चीज का यहाँ पर थोड़ा सा क्या देना है, ध्यान देना है। तो जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पर लिखवाती जा रही हूँ आपको वैसे वैसे इसको लिखते जाना है।
सो यहाँ पर ये एक्स वाई के अलोंग क्या है, हमने एक यहाँ पर रिजल्टेंट को रख दिया है विच इज टू बी रिजोल्व इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड है। देखिए ये एक ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 का है। तो ये परपेंडिकुलर जो हमारे हैं, ड्रॉ सी ए परपेंडिकुलर ऑन ओ ए। ओ ए ये है और ओ कहाँ गया, ओ सी ए को क्या करना है, हमें इस पे परपेंडिकुलर डालना है। देखिए ये सी ए है, हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया है ओ ए के ऊपर। उसके बाद फ्रॉम सी शोइंग कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस एंड हाउ ड्रॉ सी बी। हमें क्या बनानी है, सी बी बनानी है परपेंडिकुलर ऑन ओ बी। ये ओ बी है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर हमें ओ सी बनानी है शोइंग कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग वाई एक्सिस। और ये सब करने के बाद, कंपोनेंट में सब कुछ तोड़ने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम आ जाता है। और इस डायग्राम में आपको क्या ध्यान देना है कि आपके पास ये डायग्राम में दो ट्राइंगल होने चाहिए और एक हमारा कंप्लीट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होना चाहिए। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमें दो यहाँ पर क्या मिले हुए हैं, ट्राइंगुलर मिले हुए हैं। तो देख सकते हैं आप, पहले एक बार अच्छे से आप डायग्राम को एनालाइज कर लीजिए, देन उसके बाद हम करेंगे इसको आगे। ठीक है, किसी को कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, अब हम वन बाय वन करके इन ट्रायंगल्स का यूज करेंगे और हमारे डेरिवेशन को शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए इन ट्रायंगुलर शुरू करते हैं। इन ट्रायंगुलर ओ ए सी, यानी कि मैंने कौन सा यहाँ पर लिया है, मैंने ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, ये वाला ट्रायंगुलर मैंने लिया है। ठीक है, ओ ए सी, ओ ए सी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक देख लीजिए। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ओ ए सी। तो ओ ए सी में अगर मुझे कोस बीटा निकालना हो, तो कोस बीटा निकालना है। मान लीजिए ये एंगल हमारा बीटा है, तो हमें अगर कोस बीटा निकालना हो तो वो क्या होगा हमारा, ए सी बटे में ओ सी, AC बटे में OC। इसको मैं निकालना सिखा देती हूँ, काफी बच्चों को मे भी ना आता हो। तो बेटा हमारे पास इस तरह का एक ट्रायंगल है O, ये A और ये C। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या करते हैं, कोस की वैल्यू निकालते हैं। तो कोस की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, क्योंकि ये चीज तो मैंने आपको बोल रखी है। कोस साइन टेन, इनकी वैल्यूज आपको आनी चाहिए और ये निकालने भी आने चाहिए। तो जल्दी से मुझे बताओ। तो देखिए OA यानी कि बेस और हमारा OC यानी कि हमारा हाइपोटेनस। तो कोस की वैल्यू क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेनस, वही हमने यहाँ पर रखा है ना। तो हम OC को यहाँ ले जाएं, क्या हम OC को कोस के पास लेके जा सकते हैं? तो आप कहेंगे यस मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको यहाँ पर ला सकते हैं। तो चलिए फिर लेकर आते हैं उसको यहाँ पर। अब देखिए एक बात जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो AC के लिए हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो हमें क्या ध्यान रखनी है कि AC जो है वो OB के क्या है, इक्वल। तो मैं इसको लिख दूं OB बटे में OC। ठीक है, तो OC को मैं लेके जा रही हूँ यहाँ पर। सो कोस बीटा OC इज इक्वल टू में OB, है ना, यही होगा। सो कोस बीटा तो हमारा कोस बीटा ही रहेगा। OC की वैल्यू बताइए मुझे कितनी है, OC की वैल्यू है हमारे पास R इज इक्वल टू OB कितना है हमारा F2। सो हमें यहाँ पर F2 ही क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर हमने F2 की वैल्यू को क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। आप एक बार इसको अच्छे से देखिए, दोबारा से समझिए मैंने ये वैल्यू यहाँ पर कैसे लेके आई हूँ, मैं कैसे हमने इसको यहाँ पर इक्वल किया है। इस चीज को अच्छे से समझिए। हमने यहाँ पर F2 की वैल्यू डायग्राम से निकाल ली है। हमारा हाफ डेरिवेशन यहाँ पर बिल्कुल फिनिश हो गया है। मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, डायग्राम बनाया, हमने कहा हम ले रहे हैं OAC लिया है हमने यहाँ पर। फिर मैंने कहा कि हमें कोस निकालना है। कोस होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जो था हमारा, है ना, ये था, ये हमने R ले लिया। लेकिन जो AC है इसकी हमें कोई वैल्यू नहीं पता थी,
लेकिन हम इसकी पैरेलल वैल्यू तो बना सकते हैं ना भाई। रेक्टेंगल जो होता है हमारा, उसमें आमने सामने वाली जो हमारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर ये इक्वल है और ये रेक्टेंगल है तो AC की वैल्यू वही तो आएगी जो OB की आएगी। तो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें जस्ट दूसरा ट्राइंगल लेना है, और चाहे तो आप इसी ट्राइंगल से भी निकाल सकते हो। देखो मैं इसी से निकाल के दिखाती हूँ। अगेन यहाँ पर आप लिख सकते हो, या फिर हम यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि हमें F1 की वैल्यू निकालनी है। तो आप लिखिए अगेन, ठीक है, ये अगेन करेंगे हम, अगेन इन OAC, अगेन इन ट्राइंगल OAC। अगेन हमने ट्राइंगल कौन सा ले लिया है यहाँ पर, OAC। आप वहां पर फोकस कर सकते हैं, हमने वही लिया है। देखिए OAC है ना। अब हम इसमें निकाल लेंगे साइन बीटा की वैल्यू, यानी कि साइन की वैल्यू। अब भाई साइन कैसे निकालते हैं, अब जिन बच्चों को नहीं पता है वो बताइए, अब जिनको नहीं पता वो बताएंगे कैसे। मैम आप भी क्या क्या बातें करते हो, ठीक है। तो भाई हमें यहाँ पे क्या लेना है, AC होगा हमारा, यानी कि हमारी क्या होगी यहाँ पे, हमें लेना है परपेंडिकुलर हमारा, ठीक है। ओके, देन उसके बाद परपेंडिकुलर के बाद साइन के नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, याद करो जल्दी से, यानी कि हमारा हाइपोटेन्यूस, सिंपल। और वो हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, यानी कि P/H। तो P क्या है हमारा, परपेंडिकुलर AC। तो हम लोग बोल सकते हैं साइन बीटा इज इक्वल टू, साइन बीटा की वैल्यू AC बाय, और हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा R, हाइपोटेन्यूस है हमारा OC, यही है। एक बार आप लोग एक बार डायग्राम में देख लीजिए, यही है AC बटे में OC। किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन है? आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई AC की वैल्यू बताइए मुझे, या फिर मैं पहले साइन थीटा साइन बीटा के पास AC को ले जाती हूँ। सो साइन बीटा मैंने यहीं रखा, OC को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें यहाँ पर मिलेगा AC, ठीक है। साइन बीटा ही रहेगा। OC कितना है हमारा, OC अगेन हमारा कितना है R, और AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर, AC की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर F2। अगेन हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, F2 मिल रहा है, इसी तरह से। तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिल गई है, वैल्यू मिल गई है हमें साइन बीटा में F2 की वैल्यू, और कोस बीटा में F2 की वैल्यू आप देख सकते हैं। सो मैं इसको सिंपली यहाँ पे लिख दूं, F2 इज इक्वल टू साइन बीटा और F2 इज इक्वल टू कोस बीटा। सिंपल ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ तक हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, इजी। ऐसे ही हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, F1 की। सो F1 की भी क्या होगी, सेम होगी, साइन बीटा, ठीक है, सेम ही वैल्यू रहने वाली है। तो अब हम करने वाले हैं इसके स्पेशल केसेस। इस डेरिवेशन के थ्रू अब हम यहाँ पर करने वाले हैं स्पेशल केसेस। अब यहाँ पर जो आपको मेन ध्यान देना है वो इसी चीज का देना है कि हमारे जो एंगल होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, ठीक है। सो व्हेन द फोर्स आर इक्वल इन डायरेक्शन, पहला केस वन व्हेन बोथ द फोर्स, या फिर आप लिख सकते हो इसको यहाँ पे सिंपली, व्हेन द फोर्स आर इक्वल, व्हेन बोथ फोर्स आर इक्वल, अगर हमारे दोनों ही फोर्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, यानी कि F1 F2 के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो क्या होगा, तो भाई दोनों फोर्स हमारे इक्वल हैं। तो चलिए फिर रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताइए। रिजल्टेंट होता है हमारा, ये आपको याद होना चाहिए, F1 प्लस F2 प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। अब अगर यहाँ पर जो थीटा है वो हमारा 90 है, तो थीटा 90, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारा,
रिजल्टेंट आ जाएगा हमारा F1 प्लस F2, है ना, F स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, स्क्वायर होता है भाई, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, स्क्वायर होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, रूट F1 प्लस F2 इसका होल स्क्वायर। सो यहाँ से स्क्वायरिंग से रूट कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट बचेगा F1 प्लस F2। ये हमारे पास क्या आ गई, ये रिजल्टेंट की वैल्यूज आ गई। तो आई होप आपको रिजल्टेंट तो निकालना आ गया होगा, मुश्किल तो बिल्कुल भी ये है नहीं। एक बार अगर आप इसको करोगे कंप्लीट को, आई नो डेरिवेशन है, डेरिवेशन पार्ट बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन जब हम एक बार इसको करना शुरू कर देते हैं वन बाय वन, तो ये हमारे समझ में आने लग जाता है। तो सिंपली आपको डायग्राम बनाना है, एक पार्ट में साइन कोस दोनों फाइंड आउट कर लीजिए, देन उसके बाद आप इसका स्पेशल केसेस निकाल सकते हैं। अब बात आती है मैग्नीट्यूड की। इसका अगर मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना हो, मैग्नीट्यूड, तो देखिए मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं tan बीटा से। किससे निकालते हैं हम, tan बीटा से। तो डायग्राम से आपको tan बीटा निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, F2 साइन थीटा बाय F1 प्लस F2 कोस थीटा, और थीटा कितना इसमें 90, दोनों फोर्स के बीच में, तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी 0। तो हमारे पास क्या बचा, F2 साइन थीटा बाय F1, ये हमारे पास क्या बनती है, tan बीटा की वैल्यू बनती है। तो ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज हो जाएंगी कुछ इस तरह से कि जो आपका tan बीटा निकल के आएगा, बीटा आपका आ जाएगा 0, क्योंकि साइन तो है ही नहीं, साइन थीटा तो हमने लिया ही नहीं, हमने सिर्फ क्या लिया था, कोस की वैल्यू ली थी। सो यहाँ पर हमारा जो ये कंप्लीट डेरिवेशन है ये फिनिश हो जाता है। अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, जो न्यूमेरिकल आएंगे वो आपके इस फॉर्मूले से आएंगे। ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है ना, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर, ये वाला प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स आपको करने आने चाहिए। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप मुझे बोल दीजिए कि मैम हमारे ये पार्ट समझ में नहीं आया, इसको दोबारा करा दो। लेकिन देखिए, ये मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि इतना इजी नहीं है, लेकिन एक दो बार अगर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको करना आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे नहीं आया या हमें नहीं आएगा, तो सही में ही नहीं आएगा। वो वाली बात होती है ना, आप मान लोगे तो आपकी जीत है, और आपने मान ली तो आपकी हार निश्चित है। तो अच्छे से इस कंप्लीट डेरिवेशन को अपनी नोटबुक में बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन करके लिख लीजिएगा। एक बार, बस एक बार मेरे कहने से इस पूरी डेरिवेशन को अपनी बुक की भी हेल्प ले लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत बुक से देखना चाहिए तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अपनी बुक की हेल्प लेते हुए कंप्लीट डेरिवेशन को एक बार एनालाइज करके अपनी नोटबुक में आप नोट डाउन करेंगे, देन उसके बाद इसके प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस अभी कर लीजिएगा, क्योंकि जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये सोचोगे अभी नहीं बाद में कर लेंगे, तो बाद में कल किसी का नहीं आता है, ये भी आपका रह जाएगा और फिर नेक्स्ट वाला भी रह जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा ये करें। हम लोगों का यहाँ पर जो डेरिवेशनल पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। बचता है हमारे पास यहाँ पर हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो कि हमारी इस वैल्यू पर जो कि फॉर्मूला है R = रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F1 F2 कोस थीटा। इस पे बेस्ड हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से हमें इस पे न्यूमेरिकल करना होता है। सभी न्यूमेरिकल्स करेंगे हम वन बाय वन, लेकिन ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल से पहले आपको ये डेरिवेशन करना है। बस आपको ये छोटा सा एक काम देके जा रही हूँ, और छोटी सी एक आपसे रिक्वेस्ट जो कि मैं आपसे हमेशा करती हूँ और आप लोग सुनते भी हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आता है या नहीं आता है। और आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो और पूछ भी सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। हम सीखेंगे उसमें न्यूमेरिकल्स। उससे पहले डेरिवेशन पार्ट को कंप्लीट कर लीजिए। चलिए तो फिर अपना ध्यान रखिएगा।
पढ़ते रहिए, कंप्लीट नोट्स बना लीजिएगा। हर एक पार्ट को आपको अच्छे से लिखना है, थ्योरी पार्ट भी लिखना है। कुछ थ्योरी पार्ट अगर आप इसमें ऐड कर सकें तो बेस्ट होगा, तो कोशिश कीजिएगा कुछ पार्ट आप खुद भी ऐड कर पाए, जैसे कि आर क्या है, एफ क्या है, एफ इज अ फोर्स, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आप थोड़ा बहुत ऐड कर दीजिएगा, ये बेस्ट होगा। तो चलिए अब आपसे अलविदा लेना चाहूंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।